गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग हेडलाइन में देख सकते हैं ITI कैट। मीन्स हम लोग ITI के बारे में बात करने वाले हैं कि ITI का फॉर्म कब रिलीज़ किया जाता है और इसका जो फॉर्म का चार्ज होता है वो कितना लगता है, फॉर्म कब रिलीज़ किया जाता है। तो ये जो प्रोस्पेक्टस आप लोग देख रही है, प्रोस्पेक्टस आपका 2023 का है। तो 2023 के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ आपको 2024 के लिए बताया जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है, पहली बार है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लें। तो यहाँ पे आप लोग ये प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट 2023 का है। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग आपको 2024 का सारा कुछ बताया जाता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो फॉर्म जो रिलीज़ किया जाता है, तो फॉर्म आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट जो है वो 15 अप्रैल 2023। मीन्स कहने का मतलब है कि अप्रैल मंथ में आपका ITI कैट का भी फॉर्म रिलीज़ कर दिया जाता है। तो आप सभी लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करना है, जो भी ITI का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अप्रैल में आपका ITI कैट का भी फॉर्म रिलीज़ कर दी जाती है और ये कब तक चलता है, तो इसका क्लोजिंग जो डेट है वो 13/5/2023 है। मीन्स एक मंथ फॉर्म भरने का टाइम भी आप सभी को दिया जाता है और इसका जो पेमेंट है वो आपका 14/5/23 तक आप लोग कर सकते हैं। और एडिटिंग, कुछ भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने में किसी प्रकार का कोई गलती हो गया तो एडिटिंग के लिए भी टाइम देता है। तो एडिटिंग का जो टाइम है वो आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म एंड होता है उसके 3-4 दिन के बाद देता है। एडिटिंग का भी आप लोग कर सकते हैं। और फिर एडमिट कार्ड आपका 1/6/2023 मीन्स एक मंथ्स के बाद है। अप्रैल में फॉर्म रिलीज़ किया गया, देन एक मंथ से आपका फॉर्म भरने का ड्यूरेशन दिया गया। उसके बाद एडिटिंग 1-2 दिन के बाद दिया, फिर उसके बाद एक मंथ्स के बाद आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ किया जाता है, जो कि जून मंथ्स में। और एग्ज़ाम जो होता है वो लास्ट जून से जुलाई के बीच में एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा दिया जाता है। इसका मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि इसका जून में ही ITI का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्म भरने में जो पैसा लगता है वो कितना लगता है, तो फॉर्म भरने का जो चार्ज होता है वो 750 रुपीज़ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो अभ्यर्थी सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, उनको 750 रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये एवं विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 430 रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जो भी कैटेगरी जनरल ये सब से बिलोंग करते हैं, जनरल BC OBC सब से, तो उनका 750 रुपीज़ लगेगा। और जो SC ST से आते हैं उनका 100 रुपीज़, और जो विकलांग कोटा से आते हैं उनका 430 रुपया लगता है। ये आपका फॉर्म का चार्ज हो गया। और कब फॉर्म रिलीज़ किया जाता है वो भी बता दिए। अब इसका देख लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, किस किस सब्जेक्ट से। तो क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पे देख लीजिए कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपका जो टाइम ड्यूरेशन एग्जाम का वो 2 घंटे 15 मिनट है। और टोटल जो है वो आपका 300 का एग्ज़ाम होता है, 300 का, जिसमें से मैथ से आपका 50 क्वेश्चंस होता है और 100 नंबर का, जो कि मैट्रिक लेवल पे। और फिर जनरल साइंस से भी 50 क्वेश्चंस, जनरल साइंस से हो गया, जनरल GK से आपका जो हो गया GK से, उससे भी 50। तो टोटल जो है इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 300 मार्क्स का होता है। आप प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक, गलत उत्तर के लिए 1। मतलब इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। बिहार पैरामेडिकल में भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ITI में भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो मैथ्स में भी आपका 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो गया, साइंस में भी 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, और GK में भी आपका 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। टोटल आपका 150 क्वेश्चन हो गया 300 मार्क्स का। इसका जो लेवल है वो आपका मैट्रिक लेवल का है, माध्यमिक स्तर का है। और परीक्षा का जो ड्यूरेशन हो गया वो 2 घंटे 15 मिनट का हो गया। तो ये ITI कैट के बारे में आपका सारा इन्फॉर्मेशन था। आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
तो अगर आप सभी को और भी कोई डाउट्स रहता है तो आप लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो और यहाँ पे ये आप लोग ये भी देख सकते हैं कि रिजर्वेशन किस कैटेगरी में कितना मिलता है। तो एससी में आपका 16%, एसटी में 1% है, और ईबीसी में आपका 18%, बीसी में 12%, आरसीजी में 3% देता है, ईडब्ल्यूएस में 10%, और शेष जो आपका यूआर में 40% जाता है। तो इस तरह से आपका कैटेगरी वाइज सारा रिजर्वेशन भी बटा हुआ है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका आईटीआई के रिगार्डिंग हो गया। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। लास्ट मार्च चल रहा है, अब अप्रैल से आपका पैरामेडिकल आईटीआई सब चीज़ का फॉर्म आना शुरू हो जाएगा, और आपका जून से जुलाई के बीच में एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो अब अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और जिनको भी बिहार पैरामेडिकल का प्रिपरेशन करना है तो आप लोग हमारे पेड कोर्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। वो भी बहुत ही मिनिमम फ़ी में, मात्र 299 में फुल कोर्स। तो अगर आप सभी को हमारा पेड कोर्स चाहिए तो आप लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछिएगा, तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।